ममता शाह मुंबई से, मंदिर क्यों जाना चाहिए? ताकि लोगों से पहचान हो जाए, सहेलियां मिलें बातें करने की थोड़े लिए, बेटे बेटियां बड़े हो जाएं तो रिश्ते वगैरह ढूंढने में आसानी हो जाए। ये बहुत सारे कारण हैं। बाकी सबसे मुख्य कारण तो ये है कि मंदिर जाएंगे तो भगवान की शांत छवि देख करके अपने जीवन में भी शांति आएगी, आनंद आएगा। नमस्ते आचार्य श्री। पंकज गांधी खमेरा से, 12 से 34 व्रत सिर्फ त्यागी करते हैं या श्रावक भी कर सकते हैं? वो तो त्यागी व्रतियों को करना चाहिए, क्योंकि 12 से 34 व्रतों में, चार शुद्धि के व्रतों में बार बार यही आता है कि अमुक व्रत की शुद्धि के लिए, अमुक व्रत की शुद्धि के लिए। अब व्रत कोई भी ना हो और आप 12 से 34 के व्रत लेके बैठ जाओ, जमता नहीं है। करने वाले करते हैं, उनको ज़्यादा मना भी नहीं करते हैं, लेकिन व्रती हों, महाव्रती हों, फिर करें तो कुछ गरिमा उसकी बनती है। नहीं तो दूसरे दूसरे व्रतों को करते रहना चाहिए। सहस्र नाम के 1000 व्रत भी किए जा सकते हैं। ओम नमस्ते। और किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक मंदिर के कुएं में ना बिल्ली गिर के ना मर गई थी, तो उस मंदिर के कुएं में से बिल्ली है ना एक वो माली ने निकाली थी, तो माली के सूतक लगेगा क्या? कुएं, बावड़ी, इस तरह के गड्ढों को, इस तरह के पानी के स्रोतों को भली भांति ढक के रखना चाहिए, और कभी भी उसमें ऐसी लापरवाही नहीं हो कि खुला रह गया, बल्कि काम हो गया सबका पूरा तो उसमें ताला तक लगा देना चाहिए, ताकि कोई तुम्हारे जैसे चालाक बच्चे उसमें ना गिर पड़े। क्योंकि ऐसा एक बार पारसनाथ भगवान के जन्मभूमि में बेलूपुर में गुरुदेव का चतुर्मास था, हमारा भी उनके चरणों में चतुर्मास था। तो ऐसे ही हुआ कि कुएं में एक बच्चा, बड़ा कार्यक्रम था और वो बच्चा कुएं में गिर गया। लेकिन तपस्वी सम्राट का अतिशय कहो कि कुएं में गिरने के बाद भी उसे एक कुएं के अंदर का एक पत्थर पकड़ में आ गया, और वो 7-8 साल का बच्चा इतना पक्का निकला कि वो पत्थर को तब तक पकड़े रहा जब तक ऊपर से किसी ने बाल्टी वगैरह डाल करके उसको साधन नहीं पहुंचाया। तो जैसे ही बाल्टी पहुंच गई, वो बाल्टी में खड़ा हो गया, रस्सी पकड़ ली और 70-80 फुट गहरे कुएं में से बाहर आ गया। तो पानी के स्रोतों के बड़ा जतन करना चाहिए। दूसरा, अगर बिल्ली वगैरह गिर गई और उसमें मर गई तो भाई पानी पूरा अशुद्ध हो गया, पानी बाहर निकालना पड़ेगा, बिल्ली निकालना पड़ेगी, और जो निकालेगा उसको 1 आध दिन का सूतक तो पातक मानना चाहिए, धर्म की चीज़ें नहीं छूना चाहिए। और आप पूछिए, आपके कोई भी अच्छे प्रश्न हो सकता है उसमें से कोई और अच्छा समझने जैसा उत्तर निकल पड़े। नमस्ते आचार्य श्री। आजकल वास्तु का बहुत चलन चल रहा है। अगर मीडियम क्लास के घर में अगर बिल्कुल वास्तु खराब हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर रसोई घर गलत, जल स्थान गलत। वास्तु की एक अपनी गरिमा है। पूरब उत्तर दिशा में ज़्यादा खुलापन हो, ज़्यादा हल्कापन हो, उसका एक मूल सिद्धांत ये है। तो अगर आपको वैसा अनुकूल वास्तु मिल गया या अपने घर में वैसा कुछ छोटा मोटा सुधार किया जा सकता है तो करो, वरना जहाँ है जैसा है आनंद से रहो, भगवान की भक्ति करो, सारी वास्तु नमोकार मंत्र के जाप से ठीक हो जाएंगे। नमस्ते आचार्य श्री। जब सामर्थ्य ही नहीं है और अपन कुछ और कर ही नहीं पा रहे तो वास्तु शास्त्रियों से बिना मतलब के माथा फोड़ी करने से सिद्धि क्या होने वाली है। इसलिए जब सामर्थ्य हो जाए तो फिर ऐसा कुछ विशेष सोचने लगना, वरना जैसे हैं वैसे ही अच्छे। ओम। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा पूरा बचपन इस जैन भवन में बीता है। यहाँ पे हमने सारे सामाजिक, लौकिक और धार्मिक फंक्शन अटेंड किए हैं,
लेकिन हमने देखा कि तब से लेकर आज तक यहाँ पर बिल्कुल भी घास बिछी हुई नहीं है। अब आज का स्टैंडर्ड ये हो गया कि आजकल सारे लौकिक और सामाजिक फंक्शन होते हैं रिसोर्ट में और होटलों में, जहाँ 1 इंच भी जगह नहीं रहती जहाँ हम बिना घास के चल सकें। तो अगर नहीं जाते हैं तो कहा जाता है व्यवहार नहीं निभाते, और जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता घास पे चलने के लिए। तो हमारे बुजुर्गों का स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा था या आज का स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है? भाई बुजुर्गों का स्टैंडर्ड तो हमेशा ही अच्छा रहा है। उनकी सोच, उनकी परोपकार की भावना, किसी तरह का व्यर्थ का नुकसान ना हो। एक पिता अपने बच्चे को लेकर गांव गए और वे उनका बेटा ऐसा था कि जो उनकी कोई खास वैल्यू नहीं समझता था। उनका बड़ा घर, उनका बड़ा लान और बड़ी गाड़ी और इस सब चीज़ की ज़्यादा कीमत नहीं समझता था। तो वे उसे ये समझाने के लेके गए कि बेटा देख ले बे कि गांव में लोग कितने गरीब होते हैं और कितने लाले पड़ते हैं। तो गांव लेके गए, खेत पर लेके गए, 2-4 घंटे वहाँ रहे, सब चीज़ बताया कि देखिए इतना इनका एक छोटा सा ऐसा चूल्हा होता है, अरे लोग ऐसे थोड़ा सा आटा गूंथ करके और खेत में से 2-4 टमाटर तोड़ करके और इसी से इनका भोजन हो जाता है। अपने घर में तो ऐसो आराम है, वहाँ सीधा नल रसोई तक पहुँच जाता है, इनको एक कुआं है इसमें से पानी भरना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें उनको बताई कि देखो गरीबी में कैसा हाल होता है। और जब घर पहुँचे तो बेटे को कहा कि देखा तुम, क्या समझ में आया तुमको? उसने कहा पिताजी मुझे तो ये समझ में आया कि हमारे घर में एक कुत्ता है, उनके पास 10 कुत्ते, पूरे खेत में कुत्ते ही कुत्ते दौड़ते रहते हैं आजू बाजू, और हम एक कुत्ते को भी नहीं पालन कर पाते। वो गरीब किसान एक रोटी के 4 टुकड़े करके कुत्तों का भी पालन कर लेता है। हमारे पास घास का इतना सा लान है, 2-4 फूल पत्ते पेड़ पौधे, उसके पास पूरा खेत है। हमारे पास पानी के लिए 200 लीटर 500 लीटर की टंकी है, उसके पास पूरा कुआं है। हमारे पास हमको जरा सा भी चलना है तो हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। किसान अपने आप में इतना मस्त है कि गाड़ी ना हो तो अपने पाँव से भी वो कई किलोमीटर तक चला जाता है। हमें आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। गांव के गरीब लोग आपस में काम करते करते भी बातें करते रहते हैं। तो बताइए वो ज़्यादा अमीर हैं कि हम ज़्यादा अमीर हैं? हमारे रहने के लिए एक बंगलो है, उनके लिए रहने के लिए पूरा खेत है। तो एक तो अपना अपना सोचने का तरीका है। तो पिता तो ये सिखाना चाहते थे कि पुरानी चीज़ें, देसी चीज़ें न्यूनतर होती हैं, और बेटे ने ये सिद्ध कर दिया कि पुरानी चीज़ें या गांव की चीज़ें बेहतर होती हैं। तो अपन ये समझें कि पुराने संस्कार, पुरानी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें ही पुरानी ओल्ड इज़ गोल्ड हो कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, जैसे कुछ रूढ़ियाँ हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ गलत प्रथाएं हैं, उन्हें हटा दिया जाए तो बाकी पुरानी चीज़ें तो नए और पुराने का जोड़ बना करके चलना चाहिए। तरक्की भी हो और संस्कार भी ना छूटें। कौए को प्यास लगी तो उसने क्या किया? देखा कि घड़े में पानी नीचे उतर गया, इसलिए उसने एक एक कंकड़ डाला, तब जाके पानी ऊपर आया। कितनी मेहनत हुई कंकड़ जोड़ने में उसने डाल। और वो कौआ जो था ना, ये 21वीं शताब्दी का था, किशनगढ़ का कौआ। उसने क्या किया, एक एक कंकर कौन ढूंढे, और यहाँ तो मार्बल की नगरी है फिर भी सड़क पर कंकर नहीं मिल रहे। तो उसने क्या किया, एक पाइप होता है ना नारियल पानी पीने वाला, स्ट्रॉ, उसने एक कचरे के ढेर में से एक स्ट्रॉ उठाई और डाली मटके में, और कुएं से आराम से पानी पी लिया। तो आधुनिकता की भी कहीं जोड़ हो, लेकिन उसमें पीछे वाली चीज़ें नहीं छोड़ दी जाए। नमस्ते। तो टेक्निक का प्रयोग होता है। चूहों की मीटिंग हुई, मीटिंग तो होती है, अपने यहाँ भी होती है। चूहों की मीटिंग हुई, फिर वही प्रश्न जो पहले से चल रहा था अनादिकाल से कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे?
बहुत देर तक मीटिंग चली है। अंत में एक नौजवान चूहा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ, जैसे मोदी ने गारंटी ली थी मैं भी लेता हूँ, बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधूंगा। बड़े बुजुर्गों ने कहा, उसके काका चाचा ने, अरे तू क्या बांधेगा कल का छोकरा। उसने कहा कि बाबूजी आप एक बार मुझे भी वोट दे करके देखो। मौका मुझे भी एक बार दो। आप लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, उन्होंने सोचा ठीक है अब। और उसने क्या किया, वो केमिस्ट की दुकान पर गया और उसने एक नींद की गोली चुराई और जो दूध बिल्ली के पीने के लिए रखा था उसने चुपचाप उसमें नींद की गोली मिला दी। दूध पी करके बिल्ली सो गई और उसने घंटी जो आज तक नहीं बंधी थी वो बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। तो आधुनिकता और पुरातन का जोड़ और विवेक वगैरह सारी चीजें लगती हैं। ओम। आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, जैसा कि आपने कहा अभी कि पुरुषार्थ और पुण्य दोनों साथ में रहते हैं। महाराज जी साहब कि हमारे कोटा में लाखों बच्चे आईआईटी करने पढ़ने के लिए आते हैं और वो पुरुषार्थ तो सभी करते हैं पर पास उसमें से कुछ ही हो पाते हैं। तो इसमें हम उनका पुरुषार्थ तो सभी ने किया, तो इसमें हम उनका पुण्य मानेंगे या क्या? ऐसे स्कूल में पढ़ना ही क्यों जहाँ कुछ लोग पास होते हैं। फिर भी मेहनत तो लगती है। हाँ। और मेहनत सबने नहीं की है। आपको लग रहा है कि उस सबने मेहनत की है। जिस लायक उसकी योग्यता है या तो वो उस लायक की मेहनत के लायक नहीं है या उसकी अलग तरह की सोच है, उसकी माइंड सेट अलग तरह का है। तो उसने मेहनत की है लेकिन जिस ढंग की मेहनत वो कर सकता है वो ढंग वहाँ नहीं है, वो एरिया उसके लायक नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो उसने मेहनत की लेकिन जिससे सफलता मिलना चाहिए वैसे उसकी मेहनत वो वाली मेहनत नहीं हुई। तो भाग्य भी अपनी जगह ज़रूरी है, पुरुषार्थ भी अपनी जगह ज़रूरी है। इस पर बहुत बड़ी बड़ी डिबेट होते हैं, कभी करना आप लोग, आज इतना ही। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि जैसे मैं स्वाध्याय करते हैं तो उसमें सगर चक्रवर्ती का जब वर्णन आता है तो उसमें वो भरत चक्रवर्ती के बनाए मंदिरों के दर्शन करने गए थे कैलाश पर्वत पे। तो उन्होंने अपने पुत्रों को उन मंदिरों के चारों तरफ खाई खोदने के लिए भेजा। तो उसके बाद जब वो खाई खोद रहे थे तो कोई वहाँ का देवता उनसे नाराज़ हो गया। तो जैसे ही उसने उन पर दृष्टि की, कहीं पे आता है कि वो सब मर गए और कहीं पे आता है कि सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने दीक्षा ले ली और कहीं पे आता है कि भागीरथ जी ने दीक्षा ली थी और मोक्ष गए। तो इसमें से महाराज जी कौन सी बात सही है? दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। अब हम गंभीरता से विचार करें तो इतने सारे पुत्रों को एक साथ कोई मारेगा तो नहीं। जब उसको सिर्फ परीक्षा ही करना है, उनको वैराग्य ही पैदा करना है, तो ये ज़्यादा परफेक्ट लगता है कि सबको बेहोश कर दिया नाग बन करके या किसी तरह से सबको बेहोश कर दिया और एक को छोड़ दिया कि जाओ खबर दे के आओ, और उसने बेहोशों को मरा हुआ समझा और खबर दे दी कि सब मर गए, हम बचे। जैसे ही इस निमित्त से सगर चक्रवर्ती को वैराग हुआ कि उन्होंने सबको जीवित कर दिया और फिर सबों ने तपस्या की और सब अपने कल्याण के पथ पर लग गए। और भगीरथ जो थे वो बड़े थे। वास्तव में असली नाम क्या है? भगीरथ। अब भागीरथ चौधरी भागीरथ भागीरथ कर रहे, भागीरथ खुद ही भागीरथ कर रहे, जबकि असली नाम रियल शब्द क्या है? भागीरथ। भगीरथ। ओम। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि पद्मावती माता के मस्तक पर तो पार्श्वनाथ भगवान है क्योंकि कमठ उपसर्ग हुआ था, लेकिन क्षेत्रपाल महाराज के सर पर चंदा प्रभु भगवान क्यों विराजते हैं? ये जो जैन मंदिरों में और देवता वगैरह की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं, इन्हों में प्रायः करके सभों में
जिन धर्म के तीर्थंकर या जिनके वो यक्ष यक्षिणी माने गए हैं उनका चिन्ह जरूर लगाते हैं, ताकि दुनियादारी की और जो मान्यता वाले लोग हैं वो कुछ अनधिकृत चेष्टा भी ना करने लग जाएं। दूसरी बात है कि ये इनके भक्त हैं, इसकी पहचान क्या है? तो बोले देखो इनके माथे पर इनका चिन्ह है, इनका बिंब है, इसलिए। ओम नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराज अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराज अभिषेक क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई तुम्हारा प्रश्न तो जबरदस्त है। अब हम कह दें कर सकते हैं तो लफड़ा, ना कह दें तो कोई बात नहीं। बाकी मूलाचार का उल्लेख करके कुछ लोग बोलते हैं कि कोई द्रव्य दे, वस्तु दे तो कर सकते हैं, लेकिन सही रास्ता वर्तमान में यही है कि श्रावक जन अभिषेक आदि करें और मुनिराज बिना अभिषेक के, कोई कहा कि महाराज अभिषेक देख लो तो अभिषेक देख बस लो, भगवान की उतनी भक्ति का लाभ लो, बाकी गृहस्थों पर छोड़ दो। वरना अगर मुनि महाराज करने लगे तो मंदिर वो महाराज को ही सौंप करके गृहस्थ अपनी दुकान पर ही जम जाएंगे। ओम नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराज केशलोच के बाद उपवास क्यों करते हैं? मूलाचार की आज्ञा है कि सब परिक्रमण उपवासेनेव कादब्बो, केशलोच 2-3-4 महीने के भीतर एक बार करना चाहिए और प्रतिक्रमण भी करना चाहिए कि अगर कोई दोष लगे हैं, कोई जीव का घात हुआ है खींचने में, हाथ हिलाने में, तो और उपवास पूर्वक करना। उससे अगर केशलोच की विधि में कोई दोष हुआ है, कोई छोटे मोटे हैं, किसी तरह का जीवा राशि का घात हुआ है, वायु का एक आदि का विघात हुआ है, तो वो भी उपवास से शुद्ध हो जाता है। ओम नमोस्तु भगवान। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न यह है कि मुनिराज जो आहार की मुद्रा बनाते हैं उसका मतलब क्या है? अरे छोकरो, तुम लोग बहुत प्रश्न लेकर के आ गए, लेकिन बढ़िया प्रश्न है। वास्तव में शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसी मुद्रा बना के जाओ, वैसी मुद्रा बना के जाओ। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि मुनिराज सिंह वृत्ति वाले होते हैं। अब तो मुनिराज अक्सर कर ऐसे ही आहार को जाते थे, लेकिन उसमें ये समस्या हो सकती है कि मुनि महाराज किस लिए आए हैं। अब जब जंगल से आते थे तो ये मालूम पड़ जाता था कि जंगल में रहने वाले मुनिराज गांव में आ रहे हैं, इसका मतलब आहार चर्या के लिए आ रहे हैं। अब गांव में रहने लगे और फिर गांव में निकले, सुबह भी निकले, शाम को भी निकले, दोपहर को शुद्धि वगैरह को निकले, तो अब बार बार तो नहीं ये समझ लिया जावे कि काय को निकले, अब आहार को तो नहीं निकले। तो इसलिए बुजुर्ग वरिष्ठ आचार्यों ने एक सिंह की, जैसे पूंछ उठाता है सिंह, उस तरह की एक मुद्रा का जैसे आविष्कार या प्रयोग किया कि जब आहार को जाना तो ऐसी कोई मुद्रा हो कि लोग समझ जाएं कि चर्या को आए हैं, गोचरी को निकले हैं।